नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुलकर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे एक ऑर्गन होता है और इससे पैदा होने वाले कैंसर को हम गॉल ब्लैडर कैंसर का नाम देते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो ये बीमारी जनरली 50 से 55 साल के वृद्ध लोगों में देखी जाती है। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में इस कैंसर का जो इंसिडेंस है वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का होना। स्टोन्स का मतलब होता है पथरी, वो थोड़ा आम पब्लिक से ज्यादा होता है। दूसरा ये देखा गया है कि जिन लोगों में क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस होता है, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर का क्रोनिक रूप से इन्फ्लेमेशन, तो ऐसे लोगों में भी गॉल ब्लैडर के कैंसर के होने के रिस्क जो होता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ फैमिली में इस प्रकार के कैंसर का रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसका कोई ना कोई जेनेटिक जो फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। साथ ही में ये देखा गया है कि जो लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं या फिर बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं और फाइबर डाइट कम लेते हैं, ऐसे लोगों में भी गॉल ब्लैडर के कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब चलिए ये समझते हैं कि इस बीमारी को जल्दी कैसे पता लगाया जा सकता है, जिसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी में स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा कारगर नहीं है और इस बीमारी को अर्ली पता लगाने के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट किसी भी एजेंसी के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस बीमारी का पता कैसे लगता है। तो जनरली कि बीमारी के सिम्टम्स जो होता है, ये बीमारी के सिम्टम्स तब आते हैं जब बीमारी थोड़ी एडवांस स्टेज में जा चुकी हो या तो फिर इस बीमारी के कारण कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा हो। जैसे कि कुछ लोगों में एब्डोमिनल पेन के रूप में ये बीमारी पता लग सकती है, कुछ लोगों में पीलिया के कारण इस बीमारी का पता लगता है, कुछ लोगों में बैक पेन के साथ ये बीमारी प्रेजेंट होती है, बैक पेन यानी पीठ का दर्द, इस रूप में भी बीमारी का पता चलता है। तो इन सारे सिम्टम्स के कारण इन्वेस्टिगेट होता है और इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि इस प्रकार की बीमारी से मरीज ग्रस्त है। अब इवैल्यूएशन किस टाइप से किया जाता है, तो जब भी इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण के साथ मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी में इस ऑर्गन की वॉल्स की थिकनिंग देखने को मिलती है और साथ ही में कई बार उसके आजू बाजू सूजन भी देखने को मिलती है। अब इस बीमारी को अगर ये अर्ली स्टेज में है, यानी कि इमेजिंग में ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी जो है अपनी एरिया तक ही सीमित है और वो किसी भी दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन में नहीं गई है, तो ऐसे में सिर्फ सर्जरी करके डायरेक्टली इसकी फाइनल स्टेज का पता लगाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि बीमारी जो है ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है और आसपास के लिम्फ नोड्स में भी पहुंच चुकी है, ऐसे केसेस में सीटी स्कैन करा के, छाती और पेट का सीटी स्कैन करा के हम ये देखते हैं कि बीमारी कहाँ तक फैल चुकी है। अगर बीमारी अपनी जगह से जाके दूसरी जगह तक फैल चुकी होती है तो ऐसी बीमारी को स्टेज 4 का नाम दिया जाता है और इस प्रकार की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इस प्रकार की बीमारी को फिर भी कीमोथेरेपी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही में पैलिएटिव केयर की मदद से इस बीमारी में कम से कम सिम्टम्स के साथ मरीज को रखा जा सकता है। पर जैसे कि मैंने बताया कि इस बीमारी में कई बार जो मरीज होते हैं वो पीलिया के साथ प्रेजेंट करते हैं और पीलिया जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो पित्त की थैली होती है, यानी कि हमारे लीवर में बिलिरुबिन का क्रिएशन होता है और जब ये क्रिएशन होता है तो ये बाइल डक्ट्स के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में ये बिलिरुबिन जो है ये सिक्रीट होता है। लेकिन जब इस प्रकार का कैंसर होता है तो ये कैंसर जो होता है ये लीवर से निकलने वाले बिलियरी डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है और इस ब्लॉकेज के कारण जॉन्डिस क्रिएट हो जाता है और इस प्रकार के जॉन्डिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ये जॉन्डिस इसलिए नहीं हुआ है कि लीवर फेल हो चुका है, ये जॉन्डिस इसलिए हुआ है क्योंकि लीवर से जाने वाले जो बाइल डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। इस ब्लॉकेज को अगर हम क्लियर करते हैं तो पीलिया को ठीक किया जा सकता है। तो जरूरी ये होता है कई बार कि अगर पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू जो है ये 10 के ऊपर जा चुकी है, तो ऐसे लोगों में पहले एक स्टेंट डाल दिया जाता है ताकि पीलिया को कम किया जा सके। ये स्टेंट या तो परक्यूटेनियस रूट से डाला जा सकता है या तो फिर एंडोस्कोपिक रूट से भी डाला जा सकता है और इस तरीके से पीलिया को पहले कम किया जाता है और उसके बाद सर्जरी या तो फिर कीमोथेरेपी का डिसीजन लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।